राजस्थान में जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया है तब से एक चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो है नरेश मीणा का। नरेश मीणा थप्पड़ कांड से जाने गए, लगातार उनकी चर्चा हुई, पर अब नरेश मीणा के विरोधी यानी जो नरेश मीणा ने आरोप लगाया था कि हरीश मीणा जो उनको टिकट नहीं देने दिए, अब उन्हें वही उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारे सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत है मैम। हरीश मीणा नरेश मीणा के एक तरह से दुश्मन बन गए थे, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के बाद इस तरीके की बयानबाजी क्या दर्शाती है? देखिए, हरीश मीणा ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा वो एक वीडियो के जरिए हम एक अलग से वीडियो में बता चुके हैं कि कौन था इन सब षड्यंत्र के पीछे और किसने टिकट बेचा। वो आज राजस्थान का हर वो युवा जानता है, हर वो बुजुर्ग जानता है, हर वो शख्सियत जानती है जो राजनीति में दिलचस्पी रखती हो कि किसने टिकट बेचा, क्यों बेचा और नरेश मीणा को आगे किसने नहीं आने दिया। ये सारे षड्यंत्र के पीछे हरीश मीणा है, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। रही बात इस बयान की कि नरेश मीणा को समय पर कंट्रोल कर लिया गया होता तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। देखिए, निर्दलीय को कितने वोट मिल गए, 60,000 वोट निर्दलीय को मिले हैं, कांग्रेस के गढ़ में मिले हैं। तो ये वाकई में उनके लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा तो है नहीं कि चुनाव होंगे नहीं, चुनाव भी होंगे हर तरह के, लेकिन जनता का जिस तरीके से मन बदल गए हैं नरेश मीणा, वो किस तरीके से मुसीबत बन बैठे हैं फ्यूचर के चुनाव के लिए, वो अभी से ही समझ में आ रहा है सभी नेताओं को। रही बात नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा ने अपने दम पर तमाम सारे जितने भी विधायक, राजकुमार रोत ले लीजिए, रविंद्र सिंह भाटी ले लीजिए, सभी कह रहे हैं कि अकेले अपने दम पर 60,000 वोट लेकर आना विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर किसी को बड़ी बात नहीं लगती है, अभी अभी भाटी ने कहा है कि सरपंच चुनाव में उतर के देख लीजिएगा, आपको अपनी अहमियत और हैसियत दोनों पता चल जाएगी जनता की नजर में। तो आप समझ रहे हैं कि नरेश मीणा हार कर भी जीत गए हैं, ऐसा उनके लिए हुआ है माहौल। और नो डाउट कि आगे आने वाले चुनाव में वो फिर से बाजी लगाएंगे और फिर से जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता उन्हें जिता के ही दम लेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हरीश मीणा की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे नरेश मीणा को टिकट मिले, और जितना भी बगावती सुर नरेश मीणा के साथ हुआ, जो थप्पड़ कांड हुआ, जो भी चीजें हुई, कहीं ना कहीं हरीश मीणा का रोल इन सब चीजों के बिहाइंड द सीन्स में देखा जा सकता है, साफ समझ में आता जाता है। और इसी के साथ साथ लोगों के मन में ये और है, क्योंकि अब जब से ये उपक्रम रचा गया है उसके बाद से हरीश मीणा सबके टारगेट पॉइंट पे आ गए हैं। हर कोई ये कह रहा है कि अब हरीश मीणा को मौका नहीं मिलेगा कभी भी सांसदी का या विधायकी का, अगर, क्योंकि उनसे अपना मोह नहीं छूटा। और इस मोह के चक्कर में उन्होंने एक बढ़ते हुए युवा को भी लपेटे में ले लिया। नरेश मीणा ने जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में एक आंधी सी ला दी है, वो वाकई में दोनों ही पार्टियों के लिए सोचने वाली बात है, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और जिस तरीके से हरीश मीणा के जो षड्यंत्र है वो जग जाहिर हुए हैं, उसके बाद ये तय है कि हरीश मीणा की आगे की जो राजनीति है उस पर बड़ा संकट गहरा गया है। पर यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि नरेश मीणा तो एक सीट पर प्रभावी थे, पर ये 6 सीटों का मामला क्या? हरीश मीणा के बयान में हमने देखा है कि 6 सीटों का समीकरण क्या है। आखिर नरेश मीणा क्या इतने बड़े नेता हैं कि वो 6 सीटों को कवर कर पाएंगे? देखिए, ये बयान उन्होंने दिया है, इसकी जो अहमियत है, जो उन्होंने बोला है, ये शायद उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने क्या बोल दिया है। जितनी भी तैयारियां थी ग्राउंड लेवल पर, आप देखेंगे कांग्रेस की तैयारियों को, तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, सचिन पायलट सरीखे नेता, और भी जितने तमाम मुख्य चेहरे रहे, उन डोटासरा को आप छोड़ दीजिए, तमाम सारी सीटों पर प्रचार नहीं कर पाए। प्रचार में कमी, प्रत्याशियों में कमी, आंतरिक कलह, ये सारे कारण बने कि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया। और कहीं ना कहीं हरीश मीणा को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस की ये जो हालत टोंक देवली उनियारा में देखी गई है वो पूरे राजस्थान में ना हो जाए, उसको कैसे करा जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। बट बशर्ते इन चीजों पर जो हो गया उस पर बयानबाजी करके उस पर सियासत करना, और नरेश मीणा को किस तरीके से और लोगों के बीच में जितना ये गिराते जाएंगे ना, देखिए थप्पड़ कांड हो, मैं तो ये मानती हूं कि नरेश मीणा के लिए प्लस पॉइंट हो गया। कई बार आपको जो
नेगेटिव लोकप्रियता होती है वो चाहिए होती है। बिल्कुल। आप इस कदर लोगों के मन में बस गए हैं, लोगों के मन में छा गए हैं। देखिए आप समरावता गांव में जाकर, वहां का एक भी बाशिंदा नरेश मीणा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पूरा का पूरा गांव एकजुट है। किरोड़ी लाल मीणा सरीखे नेता उन लोगों के बीच में चले गए, समझाने चले गए, लेकिन वो लोग अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। जितना उनका नुकसान हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। लोगों की बाइकें जल गई, घर जल गए, लोगों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। एक आम इंसान की अगर आप बाइक चला देंगे तो उसको 60 से 70 हजार का तो नुकसान होगा। बिल्कुल। ये पैसा उन्हें प्रशासन तो देने से रहा। हालांकि कुछ बातों पे समझौता हो गया, कुछ प्रशासन भी अपनी भरपाई करेगा पैसे के द्वारा, या फिर और भी चीजें हैं जिन भी बातों पर, शर्तों पर समझाइश हुई है किरोड़ी लाल मीणा ने कराई है। लेकिन आप सोचिए, जिस गांव में ये सब हुआ, जिनके लिए नरेश मीणा ने ये किया, वो तो एकजुट है यहाँ पर। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर उभरा है कि हरीश मीणा ने करने को तो सोचा था कि नरेश मीणा को गायब कर देंगे राजस्थान की राजनीति से, लेकिन नहीं, नरेश मीणा उतनी ही उग्रता से अगली बार वापस आएंगे। और जिस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पर, संवाद के प्लेटफॉर्म पर बता भी चुके हैं, हनुमान बेनीवाल भी इंटरेस्टेड है नरेश मीणा के साथ हाथ मिलाने में, तो बहुत कुछ राजस्थान के राजनीति के भविष्य में जरूर छुपा है। लेकिन कांग्रेस को बयानबाजी करके, जिस तरीके से डोटासरा के बयान आप हाल ही में सुनेंगे, डोटासरा भी अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये सारी चीजों में कमियां रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आलाकमान में तो रही ही है, क्योंकि उन्होंने फिर से सचिन पायलट के साथ जो छल किया एंड मोमेंट पर, उसी का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सचिन पायलट या कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अगर हर विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे होते तो उपचुनाव की तस्वीर कुछ और ही होती। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का।